मोदी जी की नीति इस देश को गृह युद्ध में झोंकने की नीति है। ये गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी थी और देश मोटा मोटी गृह युद्ध में झोंका जा चुका है। मुसलमान को भिड़ाए हुए हैं, मस्जिद पे हमला कर दे रहे हैं, दलित इनके राज में परेशान है, उनका आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं। सबको इन्होंने बेचैन कर दिया है पूरे देश में। रेलवे की बोगियों को फूंक दिया, संपर्क क्रांति को फूंक दिया, समस्तीपुर में क्रमशिला को लखीसराय में फूंक दिया, फिर बलिया में जो है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आग लगाया गया, जगह जगह लोग टायर जला रहे हैं। मोदी जी जो कहना चाहते थे कि अग्निपथ जो उनकी योजना है, सही मायने में देश के बेरोजगारों ने मोदी जी का सपना पूरा कर दिया। मोदी जी को तो खुश होना चाहिए। अभी 4 साल का ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये इनसे मस्जिद खुदवाएंगे, ये इनसे मस्जिद के गुंबद पे जो है लाउड स्पीकर बनवाएंगे, ये इनसे सड़क पे जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, ये इनसे दलितों को पिटवाएंगे। ये आरएसएस की मुझे कोई सातिर सी योजना लगती है। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी तो झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि मोदी जी की बात सच साबित हो गई। अग्निपथ वाली योजना थी, देश के युवा बेरोजगारों ने इस देश के रेल पटरियों को जो है अग्निपथ बना दिया। आप देख लीजिए पूरे देश से जो है जिस तरह से आग जलने की खबरें आ रही है। रेलवे लाइन पे लोग आग लगा रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं, टायर जला रहे हैं। रेलवे की बोगियों को फूंक दिया, संपर्क क्रांति को फूंक दिया समस्तीपुर में, फिर विक्रमशिला को लखीसराय में फूंक दिया, फिर बलिया में जो है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आग लगाया गया, जगह जगह लोग टायर जला रहे हैं। और पता नहीं अभी का अपडेट तो है ना, इतनी जगह तो मैं सुबह टीवी पर देख रहा था। तो मोदी जी जो कहना चाहते थे कि अग्निपथ जो उनकी योजना है, सही मायने में देश के बेरोजगारों ने मोदी जी का सपना पूरा कर दिया। मोदी जी को तो खुश होना चाहिए। लेकिन सर गोली भी चल रही है सर हरियाणा में। हाँ, खबर हमारे कुछ साथी कल हमारा जो 18-19 का जो कन्वेंशन हम लोग करा रहे हैं आरक्षण बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हमारे कुछ साथी बिहार से आ रहे थे संपर्क क्रांति में। वो वहाँ से भी बता रहे हैं कि किसी पुलिस वाले को गोली लगी है। हिंसा कोई मेरी अपने नज़र में चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, गोली चलाना कोई रास्ता हो नहीं सकता। लेकिन लोग अगर रेल जला रहे हैं, गोली चल जा रही है, तो प्रधानमंत्री को एक बार सोचना जरूर चाहिए अपनी योजनाओं के बारे में कि किस तरह की योजना ला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो युवा है वो बौखलाया है। जाहिर सी बात है कि पिछले 48 साल में भारत देश इतना बेरोजगार कभी नहीं था। उसको और बेरोजगार बनाने के लिए ये योजना लेकर हैं। आप बताइए साहब, कोई आदमी 4 साल तक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले, फौज में रहने की ट्रेनिंग ले, 4 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? एक ऐसा आदमी जो 10वीं पास है, अब समझिए एक ऐसा आदमी जो 10वीं पास है, उसको बंदूक चलाना आता है, उसके पास बंदूक चलाने का लाइसेंस भी है और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद बंदूक चलाने का कॉन्फिडेंस भी है और रोजगार नहीं है उसके पास। आप अनुमान लगाइए, ऐसा आदमी दो तरह का काम कर सकता है। एक तो कर सकता है कि वो लुटेरा बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, लूटेगा, डाकू बनेगा, डकैती करेगा। दूसरा वो आदमी हो सकता है कि ये संघ अपने शाखा के लिए ऐसे लोगों को तैयार करा रहे हैं कि 100-200 रुपया देकर ये दलितों और मुसलमानों को उन पे गोली चलवाएंगे, उनको पिटवाएंगे। हो सकता है कि मोदी जी के मन में यह योजना हो, इसके बहाने हम कुछ जो है बंदूक पिस्तौल वाले जो है तैयार कर लें अपने संघ के लिए, बेरोजगार हो जाएंगे। लगता है बेरोजगारों की मजाक बनाई जा रही है इस प्रकार। ये है ही बेरोजगारों का मजाक। आप एक तो पिछले 2 साल से जब से कोविड है, वैकेंसी आई नहीं फौज में। फौज की आप छोड़िए, कहीं वैकेंसी नहीं है। यूपीएससी की हालत देख रहे हैं, यूपीएससी में सीटें आधा से कम कर दी गई है।
लेटरल जो बची हुई भी सीटें हैं उसमें भी लेटरल एंट्री लाकर सिर्फ ब्राह्मणों को बहाल किया जा रहा है। एक असंतोष तो है। और इस बार जो देखने को मिल रहा है ये बेरोजगारी की मार। सवर्णों को पहले लगता था कि मोदी सरकार में सिर्फ दलित और मुसलमान ही कूटे जाएंगे, लेकिन ये जो इस बार जो हो रहा है वो पूरे देश में जो पैटर्न देखने के लिए मिला, लग रहा है कि इस बार भगवाधारी भी जो है इस बार जो है इस बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और सड़कों पर उतरे हैं। कमांडो नहीं बन पाएंगे क्या भगवाधारी? कमांडो तो ट्रेनिंग तो दे ही रहे हैं कमांडो वाली ना, फिर उसके बाद अभी 4 साल का ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ये इनसे मस्जिद खुदवाएंगे, ये इनसे मस्जिद के गुंबद पे जो है वो लाउड स्पीकर बनवाएंगे, ये इनसे सड़क पे जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, ये इनसे दलितों को पिटवाएंगे। ये आरएसएस की मुझे कोई सातिर सी योजना लगती है कि इसके बहाने सरकारी खर्चे पर कुछ संगीत तैयार कर लो। अग्निवीर नाम दिया गया सर, आप कैसी बात कर रहे हो? अग्निवीर मोदी जी तो जो नाम देते हैं वो गैस वाली योजना के लिए कुछ नाम उन्होंने क्या जो गैस वाली योजना दिया है उन्होंने, गैस सिलेंडर जो मुफ्त देने की योजना, उज्ज्वल योजना देख ही लीजिए, लकड़ी पर चूल्हा बनना शुरू हो गया, गैस इतना महंगा हो गया। इनकी योजनाओं के नाम तो यार बड़े शानदार होते हैं, पता नहीं कौन नाम रखता है। अब तो सरकार पीछे हट के 2 साल और बढ़ा दिया, देखिए। नहीं 2 साल और बढ़ा के होता क्या, बना तो वही रहे हैं आप, बना 4 साल की ही नौकरी दे रहे हैं और आप बात कर रहे थे 11 लाख रुपए की। तो मोदी जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए, ये जो 11 लाख है पहले वाला 15 लाख वाला में एडजस्ट होगा या फिर उस 15 लाख जो कमिट किए थे उसके बाद अलग से ये 11 लाख दे रहे हैं कि उसी में एडजस्ट करेंगे। ये तो तनख्वाह से 9,000, मतलब अग्निवीर की तनख्वाह से 9,000 सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी, तब 4 साल बाद इतना पैसा मिलेगा आपको। अब देखिए इस दुनिया का सबसे झूठा आदमी अगर यह कह रहा है तो पता नहीं कौन यकीन करता है। हम तो यकीन नहीं करने वाले। इन्होंने कहा किसानों बहुत हुई, किसानों पर मार, किसान सड़क पर, बहुत हुआ नौजवानों की पर मार, नौजवान सड़क पर। तो जो फौजी का सपना लेकर बैठा हुआ था, जिन दिनों से तैयारी कर रहा था, उसका क्या हुआ? आप सोच लीजिए ना कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, पिछले 48 साल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है इस देश में बेरोजगारी। बेरोजगारी दर बढ़ता चला जा रहा है। यूपीएससी तक विश्वसनीय नहीं रहा, एसएससी में बहाली नहीं है। तमाम हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता था, रोजगार से भरा होता था। और ये वाला जो बहाली है, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, ये बहाली थी कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे गांव में रहती थी, तो उनको भी एक सपना होता था कि चलो फौज के बहाने कम पढ़ा लिखा भी है तो कम उम्र में थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करके दौड़ धूप के फौज की बहाली में आ जाएगा तो सरकारी नौकरी में आ जाएगा, एक जीवन सरकारी नौकरी एक आदमी आने का मतलब है उसकी पुश्तें बदल जाती हैं। ये गरीबों के पास एक रिक्शा वाला भी सपना देख लेता था, अगर उसके बेटे का हेल्थ अच्छा होता था तो लगता था अरे कुछ नहीं तो यार दौड़ धूप के फौज में ही चला जाए। अग्निवीरों ने देश को अग्नि के हवाले कर दिया। वो तो होना ही है। देखिए आप आक्रोश को कब तक रोक सकते हैं। मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ कि मोदी जी की जो नीति है, मोदी जी की नीति इस देश को गृह युद्ध में झोंकने की नीति है। ये गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी थी और देश मोटा मोटी गृह युद्ध में झोंका जा चुका है। किसान हलकान रहे 1.5-2 साल, छात्र नौजवान हलकान हैं, सरकारी कर्मचारियों को ज़बरदस्ती भी आरएस दे रहे हैं, मुसलमान को भिड़ाए हुए हैं, मस्जिद पे हमला कर दे रहे हैं, दलित इनके राज में परेशान हैं, उनका आरक्षण ख़त्म कर दे रहे हैं। सबको इन्होंने बेचैन कर दिया है पूरे देश में। और मुझे तो लगता है कि मैं छात्र नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, इस तरह का वो गोली चलाना, आग लगाना वो ठीक नहीं है। हाँ, जो विरोध प्रदर्शन है, इतने 5 स्टार मुख्यालय, भाजपा मुख्यालय बने हुए हैं, वहाँ प्लान करना चाहिए, वहाँ जाकर बैठें, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। जब मैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कर रहा हूँ कि छात्र नौजवान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, तो मुझे उम्मीद है मेरे दर्शक समझ रहे होंगे, आपके दर्शक, कि मेरे शांतिपूर्ण कहने का क्या तात्पर्य है, जो भाजपा मुख्यालय करना चाहिए। आप भी बिहार से आते हैं। बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार हमेशा से क्रांति की भूमि रही है, सम्राट अशोक की भूमि है बिहार। बिहार गौतम बुद्ध की भूमि है
और बिहार जयप्रकाश नारायण की भी भूमि है। बिहार में हमेशा से क्रांति हुई है, पूरे देश में क्रांति का सूत्रपात आज तक बिहार से हुआ है। इस बार भी यह जो मोदी और योगी का और अमित शाह और मोहन भागवत का जो झोला तमगा है, ये उखाड़ने का काम भी इस बार बिहार की ही जनता करेगी। बिहार से क्रांति की शुरुआत हो गई है मोदी और भागवत में तो रोक लेना, बैकफुट पे क्यों आते जा रहे हैं आप देखिएगा। तो अभी सबसे दिलचस्प तो मुझे टीवी पर लग रहा था, जब किसान बिल ये लेकर आए थे तो अंजना ओम कश्यप समझा रही थी, वो भूमिहार या ब्राह्मण है, पत्रकार है, समझा रही थी कि जो है और पूरा उसका जो गैंग है जो मनुवादी मीडिया की, ब्राह्मण मीडिया की, ये समझा रहे थे कृषि किसान बिल के फायदे। फिर सरकार बैकफुट पे आ गई तो फंस गए ये लोग। तो अभी भी तो अभी बता रहे हैं इसका फायदा। अंजना ओम कश्यप बता रही थी, मैंने फेसबुक पर अपने लिखा भी है। अब सरकार बैकफुट पर आते जा रही है। मुझे तो इनकी चिंता हो रही है कि अब ये कैसे अपना थूका हुआ चाटेंगे मीडिया वाले, क्योंकि यूथ जिस तरह से उग्र हो गया है, इस सरकार को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। हम और हमारा संगठन ही छात्र नौजवानों के आक्रोश के साथ हैं। अगर सरकार इस फैसले से पीछे नहीं हटती है तो हमारा संगठन परिसंघ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर एक बड़ा मुहिम छेड़ेगा। हमारा संगठन एक बड़ा आंदोलन करेगा।